क्या हो रहा है? उमर सर अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, ये अप्लाई करने आई है। मिस मैलिस आ जाएं। ये कैसी असिस्टेंट चुनी जा रही है भाई? मॉडलिंग का टेस्ट लिया जा रहा है क्या? नहीं मतलब ये असिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। असिस्टेंट के लिए डिमांड ये रखी है कि टांगें लंबी होनी चाहिए। अरे यार मजाक कर रही हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। डेफिनेटली। जान, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं? मदद? किस चीज़ में? पिछले साल की मीडिया रिसर्च में इस साल की लाउंज से कंपेयर करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ किस एरिया में प्रोग्रेस है और कहाँ कमी रह गई है। क्या कहती हो तुम? ठीक है, आप दारिया की मदद ले लेती, लेकिन हाँ वो तो उमर सर के काम में बिजी है, ये भी है। हाँ ऐसा ही है, इसी वजह से सारा काम तुम पर है और ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक है। उसने मुझे मेरी जान कहा क्या? मेरी जान? जरूर इसके पीछे भी कोई साजिश है। लड़की को तो देखो जरा, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उमर सर ने झाड़ा है, यानी आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं उमर सर। क्यों काम नहीं कर रही? क्या प्रॉब्लम है यार? देखती हूँ उमर सर, मैं देखती हूँ। मैं भी देखता हूँ। हाय हाय हाय, कहीं तबाही ना मच जाए। ठीक है, आप आओ। आप सेलेक्ट हो गई हैं। रूम ये है, आज से काम शुरू कर सकती हैं। डेफनी, इनकी जरा हेल्प करो, इनको काम के बारे में समझाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं समझाती हूँ। जब तक मुझे याद नहीं होता ना, मैं तुमसे 1000 दफा पूछूंगी, मुझे माफ कर देना, तुम नाराज मत होना। जयरन, हाँ अच्छा अच्छा, तो फिर देखो, सबसे पहले ना मैं तुम्हें काम से रिलेटेड बातें सिखाऊंगी, लेकिन एक एक करके। तुम्हें सब कुछ ध्यान से सीखना होगा, समझ गई? सुबह के नाश्ते का भी सुना था मैंने। ओ हाँ रुको, उसका नंबर भी आएगा, लेकिन सबसे पहले काम की बातें सीखनी होंगी, ठीक है? सुबह सर उमर आते ही कमरे में जाते हैं, उनको काम से रिलेटेड हर खबर तुम्हें देनी होगी, ये बात याद रखना तुम। ठीक है, और बताओ? तुम्हें स्केड्यूल में हर चेंज की गई खबर उनको जाकर देनी होगी, वो इस मामले में बहुत हसास है। ठीक है, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अभी सारी जानकारी नहीं दी है मैंने। दिमाग का इस्तेमाल करोगी तुम, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना बेवजह जाकर। देखो उमर सर को ना ये फजूल हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठाकर ताला मार लो, ठीक है ना? बस तुम्हें सबसे ज्यादा स्केड्यूल का ख्याल रखना है। मैंने सुना है कि उमर सर बहुत गलतियां निकालते हैं, क्या ये सच है? हाँ निकालते तो है वो। तो बिना इंटरव्यू किए उन्होंने मुझे कैसे रख लिया ऑफिस में? बहुत लंबी कहानी है, अभी उस बारे में बात नहीं करते हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। अरे तुम सर उमर के पास काम कर रही हो, तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं हैरान हूँ, वैसे उमर सर कहाँ हैं? एक हफ्ता बगैर असिस्टेंट के काम करने से ना उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। वो अभी ना नॉर्मल नहीं है, थोड़ा गुस्से में है, अल्लाह जाने कहाँ गए। उन्हें गुस्सा भी आता है? हाँ है तो बिल्कुल बारूद की तरह, बेइज्जती नहीं करते, लेकिन समझ गई हो ना तुम, कुछ बुरा नहीं निकालते मुंह से। हाँ पोलाइट है, हेल्पफुल है, तुम उनके साथ ना खुद को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह महसूस करोगी, बहुत खास, बहुत कीमती, दुनिया की सबसे खास असिस्टेंट की तरह। कभी कभी लेकिन गुस्सा भी करते हैं, और कभी कभी तुम्हारी तरफ प्यार से भी देखेंगे, और खुद को माफ भी करवा लेंगे। बहुत मीठी आवाज से बात करते हैं, तुम्हारा हाल पूछेंगे, और तुम्हें बिल्कुल एक छोटे पप्पी की तरह मासूमियत से देखेंगे। हाय पागल हूं मैं, कसम से पागल ही हो गई हूं मैं। क्या? कुछ नहीं, वो दरअसल ना मुझे दौरे पड़ते रहते हैं, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ अगर ऑफिस का काम खत्म हो गया है तो क्या हम उमर सर के घर चले?
घर पर। ठीक है, चलते हैं। अब उमर सर को कॉफी से नफरत है, बिल्कुल पसंद नहीं करते वो कॉफी। सुबह खाली पेट पर 1 कप सौंफ की चाय पीते हैं, याद रखना। इसको तुम्हें उन्हें नाश्ते में देना होगा, ठीक है? और हाँ, उनको नाश्ते में क्या देना है? हाँ, हर तरह की घी तेल वाली चीजें बहुत मजे लेके खाते हैं। ओहो, जब भी इतने फिट नजर आते हैं वो। क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो तुम? कहाँ नजरें चलती हैं तुम्हारी? कहाँ देखती फिरती हो? खैर, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो बस। सुबह देर से उठते हैं वो। ओ नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ, हाँ, जल्दी उठते हैं। मुंह से गलत निकल गया। सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। हाँ, मामला कहीं खराब ना हो जाए। नो स्लीप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं शुक्रू, उमर सर का ड्राइवर। क्या आप उमर सर के न्यू असिस्टेंट हैं? जी हाँ। घर की चाबी दे देता, लेकिन डेफनी ने आपके बारे में कुछ बताया नहीं है। ओहो, आपसे क्या मतलब है? डेफनी से चाबी ले ली है मैंने। चलिए ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। ये हो गए 2 चम्मच। अब पेटिस। अरे ये क्या? यहाँ तो खमीर ही नहीं है, बस हरी हरी सब्जियां हैं। शुक्रू भाई, वो जो न्यू असिस्टेंट है वो आ गई है क्या? हाँ, आगे अंदर है वो। हाँ। तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? बताओ क्या बात है? शुक्रू भाई, मुझसे ना बहुत बुरा हो गया है। शैतान वाला काम किया है मैंने। शैतान वाला? तुमने? कसम से। मुझे अंदर जाना है। चले, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ख्याल रखिए। हाय, मैं तो बिल्कुल नरमीन मैडम की तरह हो गई हूँ। उन्होंने ना बिगाड़ के रख दिया मुझे। भागो लड़की, भागो। अरे आपका यहाँ क्या काम है? सुबह आते ही मैंने यहाँ सब संभाल लिया था। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं संभाला है। मुझे चेक करना होगा। हटो, मुझे देखने दो जरा। हटो यहाँ से। तुम अब उमर सर की असिस्टेंट नहीं हो। मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ, खुद संभाल लूंगी। देख लो, सब तैयार है। बस एक ब्रेड ही तो बची है, वो मैं ऑफिस जाते हुए रास्ते से ले लूंगी। ब्रेड की बातें कर रही है, रास्ते में से खरीदने की बात कर रही है। लड़की, सर उमर ना कभी भी बाहर से ऐसे उठा के खाना नहीं खाते हैं, समझी तुम? चलो जाओ बाहर, गार्डन में बैठो और इंतजार करो। मैं देखती हूँ, सब देख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से अभी। चलो 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 चलो। अरे ये कहवा। डालो 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 डालो। कैसे हो शुक्रू भाई? अल्लाह का शुक्र है, आपकी न्यू असिस्टेंट आ गई है। हाँ, आ गई है। लेकिन आपको डेफनी की आदत हो गई होगी। हाँ, सही कहा आपने। घर जाते ही पहले उसे देखना, उसे किचन में जाकर भाग दौड़ करते देखना, उसकी मीठी मीठी बातें, फिर एकदम से फालतू बातें करने लगना। ऐसी ही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो कुछ ना कुछ करते ही रहती है अक्सर। समझ नहीं आता गुस्सा हूँ या खुश हूँ। मैं सच कहूँ तो ऐसी लड़की का दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। डेफनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जो भी हो, मैं अंदर हूँ, आराम से काम करो। जी बिल्कुल। Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığımda. Bildin ne varsa yalan aslında. Korktun ne varsa bırak arkanda. गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग। डेफनी, आज तुम यहाँ कैसे? हाँ, बस वो मैं आपकी असिस्टेंट को कुछ चीज़ें समझा रही थी। मुझे अचानक से कुछ चीज़ें याद आई तो मैंने सोचा कि उसे यहाँ आकर बता दूँ। इस वजह से बस आज। उमर सर, मैंने आपकी सौंफ वाली चाय बना दी थी, लेकिन डेफनी कॉफी बनाना चाहती थी, वरना तो सभी कुछ तैयार कर लिया था। सौंफ की चाय और कुछ? पेटीज वगैरह और वही सारी चीजें जो आपको पसंद है सब बना दी है।
अच्छा, लगता है हमारे बीच कोई जरूर झूठा छुपा हुआ है। अरे लेकिन उमर सर, अब झूठा तो नहीं कहे ना मुझे। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, बस मैं तैयार होकर आया। अंडा 4 मिनट में बॉईल हो जाएगा, ठीक है? ट्रे तैयार कर दी है, अब बस मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, ठीक है? चलो। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। पंद्रह मिनट बाद मेरे कमरे में आओ, डेली का शेड्यूल लेकर। जी आती हूँ। डेफनी ने मुझे इसके बारे में बताया था। जी हाँ, सही बताया है। समझी नहीं मैं। खैर, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। हाँ भाई। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ तक आने के लिए डिस्टर्ब किया। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? यहाँ तुमने सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके रखा था, मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। आओ देखो। दिखाओ जरा। देखती हूँ मैं। डेफनी, हर जगह तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमने मेरा सारा काम बर्बाद कर दिया है। मैं समझी नहीं। चलो तुम बाहर निकलो। मुझसे कह रही हैं? हाँ मेरी जान, इनको नाम ना याद नहीं रहते, समझ गई तुम? इस वजह से तुमसे कह रही हैं कि बाहर निकलो कमरे से। तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने बर्बाद कर दिया। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम? शुरू से आखिर तक हर जगह प्रॉब्लम है। उमर ने तुम्हें अब तक कैसे रखा हुआ है, मुझे हैरत है। प्लीज टॉपिक चेंज ना कीजिए आप। अगर आप मुझे बताने आई हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है तो वो बता दें आप। तुम जैसे लोग। मुझ जैसे लोग? मुझ जैसे लोग कैसे होते हैं वैसे? नॉर्मली तो तुम जैसे घर में रहने वाली लड़कियों को जॉब मिलती ही नहीं, और अगर मिल जाती है तो छोटा सा काम देने पर अपनी असलियत दिखा देती हैं। तो आप समझती हैं कि आप बहुत हाई क्लास हैं, क्यों? मैं एक आइडियल बिजनेस वुमन हूँ। जब तुम्हारी माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा रही थी, मैं इस इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। बेहतर होगा तुम अपनी माँ के साथ जाकर प्याज काटो। क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? और तुम्हारे बाबा, उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? क्या ऐसे ही इतनी बड़ी हो गई तुम? चुप। आए बेचारी, तुम्हारा तो किसी ने ख्याल नहीं रखा। बड़ी खराब तरबियत की गई है तुम्हारी। तुम तो गई अब। मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी? तुम्हें मैं मार डालूंगी। डेफनी, डेफनी, ये औरत पागल हो गई है। मदद करो मेरी। रुको, ये लड़की रुको पागल सही। हो गई है। मुझे अरे, इससे बचाओ। डेफनी मेरी बात सुनो। डेफनी, इधर आओ, भागो, भागो। अरे छोड़ो, रुको डेफनी। छोड़े मुझे, जाने दे। डेफनी रुक जाओ। छोड़ दीजिए मुझे उमर सर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। डेफनी, छोड़े ना, छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, पहले ठंडी हो जाओ। क्यों ठंडी हो जाऊं मैं उमर सर? क्यों ठंडी हो जाऊं? नहीं होने वाली मैं ठंडी अब। यहाँ आओ। डेफनी बस रुको, बात सुनो मेरी। यहाँ बैठो जरा सुकून से। डेफनी, रुको डेफनी, बात तो सुनो मेरी। डेफनी, ठीक हो तुम? आपको मैं कैसी दिख रही हूँ? उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें गुस्सा आ गया?
देखिए उमर सर, ये सब कुछ आप उनसे ही जाकर पूछिए ना, मुझे कुछ देर अकेला रहना है बस। बताओ तो सही मुझे, क्या कहा उसने? उमर से डेफनी, बताओ प्लीज। उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, तरबियत नहीं की, ख्याल नहीं किया मेरा, ये कह रही थी। ठीक कह रही थी, वो दोनों ही चले गए। बस बस यहाँ आओ। तुम ठीक हो? कुछ ठंडी हुई? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी ये सब देखना पड़ा सर। सब कुछ उसने किया है। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी उस वक्त, उससे मैं सर फोड़ने का दिल चाह रहा था उसका। अगर आप ना आते तो। कोई बात नहीं, बिल्ली की शक्ल में पैंथर निकली। रोतलू पैंथर। आप भी हैरान हो गए होंगे ना कि बाहर से लगता नहीं कि डेफनी की जिंदगी में कोई परेशानी है, और अंदर से देखो कितनी तकलीफ में है। लेकिन आज आपने देख लिया सर। सभी की कहानियां होती हैं, तुम अकेली नहीं, फिक्र मत करो। बहुत छोटी थी मैं, याद भी नहीं कि बाबा कब चले गए। लेकिन अम्मी, हम तीनों बहन भाई एक दिन साथ बैठे थे और वो चली गई। मैं कितना भी नॉर्मली रहने की कोशिश कर लूं, लेकिन नहीं रह पाती मैं। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन बड़े होकर कहीं पढ़ा था मैंने, लिखा था जिंदगी में सभी का कुछ ना कुछ रोल होता है। हम सभी किसी की औलाद होते हैं। जिंदगी में कोई प्यार करे या ना करे, माँ बाप जरूर करते हैं। मैं अम्मी के जाने के बाद शायद बाकी इंसानों की तरह नहीं रह गई। मैं किसी की औलाद नहीं हूँ, मैं भी, भाई भी, छुटकी भी। चले खैर। किसी की औलाद ना होना ऐसा ही होता है डेफनी। बड़े होकर कुछ लोगों के जख्म भर जाते हैं और कुछ लोगों के कभी नहीं भरते। जिंदगी Bir है। akşam gözünde aşk tüterse उमर से geçmiş थैंक यू, मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। aklından geçerse काफी अच्छा महसूस हो रहा है अब मुझे। kalbin मैं ये तक भूल गई थी कि मैं जिंदगी में अकेली हूँ। biterse नहीं हो, sen मैं üzülme हूं। ben varım ayrılma istersen hiç yanından अब अंदर चले क्या हम? Gelirim चलो। çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan बोलो। परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ। मेरा नाम उमर है और डेफनी मेरी कुलीग है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? क्या क्या? मैं उमर हूँ, डेफनी का कुलीग। मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आया हूँ। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? माशाल्लाह बेटा, तुम्हें क्या खिलाते पिलाते हैं? तुम चीज क्या हो? आप यकीनन डेफनी की नानी होंगी। उसने बताया था आपके बारे में मुझे। मिलकर खुशी हुई आपसे। हाँ, मुझे भी। डेफनी अभी घर पर नहीं है, अगली गली में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है। ठीक है जी, मैं समझ गया हूँ। आप परेशान हुई इसके लिए माजरत है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय माशाल्लाह। अरे कौन था वो नानी? डेफनी का दोस्त था। माशाल्लाह। चलो अंदर चलो। इस्माइल,
कसम से बहुत अच्छे इंसान हो तुम, लेकिन ये उधार मैं अदा करूंगा। बस यार अब बात मत बढ़ाओ। तुम्हें नहीं दूंगा तो कैफे किसको दूंगा? आई, मैं भी मदद कर दूंगी, इंटीरियर चेंज कर देंगे। कितना अच्छा हो जाएगा ना, सब लोग खुश हो जाएंगे। अरे यार डिप्रेशन में मत जाओ, तुम्हारा नंबर भी आएगा, इंतजार करो। डेफनी, 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 अरे देखो दिमाग खराब हो गया मेरा। उमर सर, आई एम सॉरी, आप सबको डिस्टर्ब किया मैंने। क्या हम बात कर सकते हैं अभी? जी जी सर, जरूर बात कर सकते हैं। अल्लाह, मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं कहीं। डेफनी, मैं तुम्हें समझता हूं, यानी ऐसा मुझे लगता है। क्या मतलब? हम पहले एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपको समझ आ गया है? और यहां तुम्हें समझाने आया हूं। मैं यहां खुलकर तुमसे बात करने के लिए आया हूं। उमर सर शायद मैं अपने होश में नहीं हूं। सर चकरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ मुआवजे की तरह है। आप मौजों पर यकीन रखते हैं? यकीन करना चाहता हूं। तुम? मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गिर जाऊंगी। अगर तुम अकेली नहीं हो तो? अगर हम साथ गिरने वाले हो? डर लग रहा है मुझे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डेफनी, अरे देखो, मैं तो पूरी पागल ही हो गई हूँ। और अगर तुम अकेली ना होती तो? अगर हम साथ गिरे? डरो मत, मुझे अब यकीन है। अब मैं ऑफिस जाऊंगी और उसे देखूंगी। हाँ। ओह, उफ। चलो भाई डेफनी। हाँ। हाँ। ये मेरे दिल के पास को क्या हो गया? बड़ा धक धक कर रहा है। ओह, पता नहीं क्या हो गया है। तुम अभी भी खड़ी हो यार डेफनी। चलो चलो, क्या ना। हाय, अरे माफ कर देना यार। सॉरी 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 सॉरी। अरे अरे, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, अरे मुझे बाहर जाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमर से। अब ठीक हो तुम? क्या मतलब तुम ठीक नहीं थी ना मोहल्ले में? आप अचानक से सामने आ गए थे ना मेरे, और आपने ऐसी बातें भी की तो। मैंने कह तो दी हैं, लेकिन मैं ही हमेशा बोलता हूँ। कभी तुम भी कुछ कहो और मैं सुनूं। नहीं, बस ऐसे ही ठीक है ना। बात करते हैं डिटेल में, अकेले में जाकर। एक दूसरे को समझते हैं हम। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं।
हम लोग अभी एक ट्रिप पे जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो फिर हम वहीं डिस्कस कर लेंगे ये सब। चलो ठीक है फिर। हाँ यही सही रहेगा। अब मैं अंदर जाती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे करने के लिए। वैसे मुझे आपसे पहले अंदर जाना चाहिए ना, ताकि किसी को भी पता ना चले क्या? कि हम। ठीक है ठीक है। हाँ सुनाओ पार्टनर, क्या हाल है? बेहतरीन। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अर्जेंट है, कुछ मसले हैं। कोई मसला नहीं, हम बात करके सुलझा लेंगे। अच्छा तो ठीक है फिर। अंदर चलते हैं।